हेलो स्टूडेंट्स, आज का डिस्कशन इज ऑन जेईई मेंस 2025 क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर स्ट्रेट लाइंस। एंड इस पर्टिकुलर ईयर में स्ट्रेट लाइन पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिवली ज़्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। एंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कुछ ऐसा यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है जिसमें कुछ हमें इन डेप्थ कुछ सोचने की जरूरत पड़े। अगर हमने बेसिक लेवल पे भी प्रैक्टिस किया हुआ है इस चैप्टर पे, देन मोर देन इनफ टू हैंडल दिस क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स जस्ट सी द क्वेश्चंस वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, it says let a be the length of a side of a square OABC। अब स्क्वेयर का नाम सुनते ही वी फील वेरी कंफर्टेबल। अब इंफॉर्मेशन को गो थ्रू करते हैं। विथ ओ बिंग ऑरिजिन, मतलब एक वर्टेक्स हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है, दैट इज ऑरिजिन। इस साइड ओ ए मेक्स एन एक्यूट एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल्स आर दिस एंड दिस। देन ए स्क्वेयर इज व्हाट? एंड ए रिप्रेजेंट्स the length of his side, मतलब indirectly question is asking you area of the square। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें साइड लेंथ चाहिए। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है ये तो अननोन है, इस अल्फा पे आप ना जाएं। ठीक है, सिर्फ ये देखें हमारे पास इन्फॉर्मेशन है दो डायगोनल, तो दो डायगोनल है तो उनका मीटिंग पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। एंड एक वर्टेक्स है जो कि ऑरिजिन पे है, दैट मीन्स इनफ है। एक कोई भी स्क्वायर अगर आप आंखों के सामने लाएं एंड डायगोनल्स हमें पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होते हैं, तो अगर साइड लेंथ a है तो डायगोनल √2a होता है। तो हाफ ऑफ इट, जैसे हमारे पास ऑरिजिन है और ये पॉइंट को हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट। डायगोनल √2a है तो उसका हाफ लेंथ ये वाला लेंथ होगा, सो दैट इज a/√2, राइट। तो हम p को सॉल्व करेंगे, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस लेंगे, वहां से हमें a/√2 मिलेगा। सो a दैट वी कैन फाइंड एंड a स्क्वायर द क्वेश्चन इज आस्किंग अस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब क्विकली हम सॉल्व कर लेते हैं p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स। तो इसके लिए लेट मी टेक y फ्रॉम हियर इज -√3 + 1 अपॉन √3 - 1 इंटू x। यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट ही कर रही हूँ। So we get √3 - 1 x minus √3 + 1 और माइनस है और ये एक और माइनस, so that becomes plus, and √3 + 1 पहले से ही है and this is what we are substituting। so √3 + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा and denominator is √3 - 1 x प्लस 8√3 इज इक्वल टू 0। तो इसे मैं इस तरफ शिफ्ट कर देती हूँ। परफेक्ट। अब x को सॉल्व करने के लिए हम इसे लेते हैं कॉमन। सो √3 - 1 होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 होल स्क्वायर, जो हम ओरली कर सकते हैं उसे तो डायरेक्टली ही करते हैं। सो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो 3 + 1 4, 2 टाइम्स ऑफ इट, सो इट इज 8। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास √3 - 1 तो है ही, दिस इज -8√3, ये हुआ कैंसिल। सो वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट इज -√3 -1, और यहीं से अब हमें y मिल जाएगा x की जगह पे। वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस, तो 2 माइनस ये बन जाएगा प्लस, √3 - 1 हो जाएगा कैंसिल। सो y कोऑर्डिनेट विल बी √3 टाइम्स ऑफ √3 + 1, राइट। हमारे पास y कोऑर्डिनेट है और x कोऑर्डिनेट है p पॉइंट का। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन हमें लेना है, सो दैट इज x² + y² का स्क्वायर रूट। तो यहाँ माइनस साइन है लेकिन स्क्वेयरिंग के बाद दैट विल बिकम प्लस, एंड दोनों के पास √3 है, उसको हम कॉमन लेंगे तो उसका स्क्वायर कॉमन आ गया, सो वी गेट 3। एंड देन √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर विच इज 2 टाइम्स ऑफ 4, दैट इज 8। डायरेक्टली लिखते हैं इसका स्क्वायर रूट, दैट इज डिस्टेंस OP, जो कि हमारे लिए है a/√2। डन। अब a स्क्वायर क्वेश्चन इज आस्किंग अस, सो ये हो गया 8 × 3 × 2, जो कि है 48। डायरेक्ट सा एक क्वेश्चन है, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखें। इट सेज
ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P जो कि a,0 है, a अननोन है, मेक्स एन एक्यूट एंगल अल्फा with positive x-axis. Let the line be rotated about point P through an angle alpha by 2 in clockwise direction. तो इस चीज को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं. X axis पे we have a point P which is a,0 and it says there is a line which is making an angle alpha, okay, with positive x axis. अब इसे हमने रोटेट कर दिया थ्रू एन एंगल अल्फा बाई 2 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो लाइन का जो न्यू पोजीशन है वो यहाँ पे है. देन फर्दर it says if in the new position the slope of the line is this and its distance from origin is this, then value of this is what. तो हमें अल्फा भी चाहिए. तो स्लोप ऑफ लाइन इसका मतलब tan अल्फा बाई 2 का वैल्यू क्वेश्चन ने हमें दे दिया विच इज 2 माइनस रूट 3. ठीक है. अब जिसने ये चीज याद रखा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, तो थीटा क्या होगा उसके लिए फाइन, बट अदरवाइज रेस्ट ऑफ यू ऑल व्हाट यू कैन डू है, जब भी आप tan थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 इस तरह का वैल्यू आपको मिलता है, तो इस चीज को आप इमीडिएटली लिखें √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 होता है. ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर लेंगे ना तो 4 माइनस 2 √3 आता है, सो बाई 2. ठीक. और ये होता है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1. अगर आप न्यूमरेटर में जो √3 माइनस 1 है, 2 बार है, स्क्वायर है, उसका एक रैशनलाइजेशन फैक्टर अगर आप यूज करते हैं, मतलब √3 प्लस 1 से अगर आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आता है. एंड दिस इज सेम एज 1 माइनस 1 बाई √3 अपॉन 1 प्लस 1 बाई √3. मतलब इस तरह का कन्वर्शन जस्ट खेलना है इन टर्म्स के साथ, इन वैल्यूज के साथ. ठीक है. अब अगर आप इसे देखें, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा, जो कि होता है tan 45 डिग्री माइनस अल्फा. अल्फा क्या है? दिस इज tan अल्फा, सो अल्फा इज 30 डिग्री, सो दिस इज tan 15 डिग्री. तो क्लियर हो जाता है जो अल्फा बाई 2 है इट इज 15 डिग्री, सो अल्फा इज 30 डिग्री. तो यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा के वैल्यू की जरूरत है जो कि क्लियर है 1/3 इट इज. ठीक. अब हमें ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना होगा टू कंप्लीट दिस. ठीक. और ए स्क्वायर के लिए क्वेश्चन ने हमें कुछ और भी बताया है कि इस लाइन का डिस्टेंस, ये लाइन इस पॉइंट से पासिंग है, ये उसका स्लोप है, डिस्टेंस ऑफ इट फ्रॉम ऑरिजिन इज दिस. तो इक्वेशन लिख लेते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन विच इज 2 माइनस √3 इंटू x माइनस a, डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ऑरिजिन. तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 हम पुट कर लेते हैं. सो 2 माइनस √3 इंटू a मॉड लेना है अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो 1 प्लस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली भी इसे हैंडल कर सकते हो, बट बेटर है स्ट्रेट अवे प्रोसीड लाइक दिस. दिस इज 1/√2. अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू से सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर दैट इज 3, सो 7 माइनस 4√3, 1 ऐड हो गया, सो 8 माइनस 4√3 का स्क्वायर रूट. तो इस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली वो जो स्क्वायर रूट वाला खेल होता है ना, बस उतना ही है. सो इफ यू लुक एट द वैल्यू, दिस इज इन द डिनोमिनेटर वी हैव 8 माइनस, ठीक, मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर को ही लिखा है. और ये जो वैल्यू है, ये स्क्वायर रूट निकालना मैंने आपको बेसिक मैथ्स के साथ बताया हुआ है. तो इसमें दोनों के पास यहाँ पे हम 2 को रखना चाहेंगे, तो एक 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, सो वी हैव 4 माइनस 2 √3. और अभी अभी हमने देखा कि ये जो वैल्यू बहुत फ्रीक्वेंट यूज में आता है, वैसे भी ये वैल्यू आप याद ही रख लें. दिस इज व्हाट इट इज. ठीक है. तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सो दैट इज √2. √3 माइनस 1 का मॉड, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स होता है, एक्स नहीं होता. अब √3 माइनस 1 पॉजिटिव है तो ये एज इट इज बन जाएगा. दैट मीन्स इट इज 1/√2, ये √2 है, 1/√2 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 मॉड a. ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम ऐसे लिख सकते हैं
and denominator is root 2. This is root 3 minus 1. तो बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब दोनों तरफ हमने स्क्वेयरिंग किया और उससे पहले रूट 2 को कर देते हैं कैंसिल। सो ए स्क्वेयर इज रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस रूट 3 का स्क्वेयर, और रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वेयर होता है 4 माइनस 2 रूट 3, राइट। तो 2 कॉमन लेके 2 माइनस रूट 3 रह जाता है। सो एक पार्ट तो हम यहाँ कर देते हैं कैंसिल। सो ए स्क्वेयर फॉर अस इज 2 बाई 2 माइनस रूट 3। विल प्रेफर टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ये हुआ 2 प्लस रूट 3, डिनोमिनेटर में तो 1 ही आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अल्फा ऑलरेडी 30 डिग्री है हमारे लिए। सो 3a square which is 4 plus 2 root 3 and tan square 30 degree is 1 by 3, ये करता है इसे कैंसिल, and minus 2 root 3, so ये और ये हो गया कैंसिल and we are left with 4। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग इन्वॉल्व है, वो भी मिनिमल है, अदरवाइज द क्वेश्चन इज डायरेक्ट एंड इज सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट it says let ABC be the triangle such that equation of lines AB and AC दोनों की इक्वेशन पूरी तरह से नोन है, तो A के कोऑर्डिनेट्स को तो हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड द पॉइंट्स B and C they lie on x axis. If P is the orthocenter of the triangle ABC, then area of the triangle PBC is what? Situation एकदम डायरेक्ट है, x axis, and it says B and C they lie on x axis. AB and AC की इक्वेशन दे दी गई है, तो B point is the point of intersection of this line with x axis, तो y की जगह पे 0 पुट करते हैं। This is minus 2, 0 and C is the point of intersection of this line with x axis, y की जगह पे 0, 2, 0, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों को कर दिया ऐड, x and minus x कैंसल्ड, 4y is 4, y कोऑर्डिनेट इज 1, y की जगह पे 1 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो x इज 1, तो a है 1, 1, तो तीनों वर्टिसेस नोन है। फर्दर इट सेज इफ p इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, तो जब भी ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर इन पे हम वर्क करते हैं तो हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं क्या ये ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल है या क्या ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि उस केस में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ अगर हम देखें तो ये एक राइट ट्राइंगल तो नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और इन दो लाइन को अगर आप देखें तो इनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 नहीं है, राइट। और इनमें से कोई भी वर्टिकल लाइन तो है नहीं, तो एक्स एक्सिस के साथ भी वो 90 डिग्री पे नहीं हो सकता, तो राइट ट्राइंगल तो नहीं है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं है वो क्लियरली रूल्ड आउट है। अगर आप एक रैंडम सा ऐसे इन जनरल प्लॉटिंग भी करके देखें तो एक्स एक्सिस पे ये 2 पॉइंट है, ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट है दोनों तरफ बी एंड सी, एंड जो ए पॉइंट है अगर वो वाई एक्सिस पे होता तो एक सिमेट्रिसिटी मेंटेन्ड होता है, एटलीस्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल बना होता, उसके बाद हम इक्विलेटरल को चेक किए होते, लेकिन ये तो 1,1 पॉइंट पे है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी नहीं है। तो इसका मतलब हमें तो इन जनरल अब इसका ऑर्थो सेंटर को फाइंड ही करके इस पीबीसी ट्राइंगल के एरिया को डिस्कस करना होगा। तो ऑर्थो सेंटर के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड लेना है, तो 2 ऑल्टीट्यूड ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एडी, इजी टू राइट है ना, तो दिस विल बी अ वर्टिकल लाइन, बीसी इज एक्स एक्सिस है ना, तो इट इज अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू 1,1, सो इसकी इक्वेशन आ गई एज x इज इक्वल टू 1। अब एक और ऑल्टीट्यूड ले लेते हैं, तो AC के ऊपर ऑल्टीट्यूड ले लेते हैं। सो स्लोप ऑफ AC इज -1, तो स्लोप ऑफ द ऑल्टीट्यूड BE इज 1, और इस पॉइंट से पासिंग है, सो y - 0 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 2। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेंगे तो x इज 1, x के पे 1 पुट कर दिया, तो y कोऑर्डिनेट इज कमिंग आउट टू बी 3। सो P पॉइंट इज 1,3, और PBC ट्राइंगल का हमें एरिया चाहिए।
एरिया निकालने का वो शॉर्टकट वर्टिसेस को यूज करके तो हमें आता ही है, लेकिन ये जो ट्राइंगल है बहुत इजी टू हैंडल है, तो हाफ बेस इनटू हाइट से भी किया जा सकता है, क्योंकि जो BC है वो एक्स एक्सिस पे बन रहा है, राइट। सो हाफ इंटू BC वी कैन टेक इंटू द हाइट। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट का मॉड्यूलस वैल्यू, सो इट इज 3 एंड BC है 4, सो 2 एंड 4 कैंसिल, 2 रह गया, दिस इज 6 डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इट इज if the orthocenter of the triangle formed by the lines this and this is this। इस तरह के क्वेश्चंस हमने बहुत डिस्कस किए हुए हैं। हमने सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर, ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर, मतलब 2 साइड गिवन है, एंड ऑर्थोसेंटर मतलब कोई भी एक सेंटर आपको दे दिया गया है, एंड तीसरी साइड की इक्वेशन निकालना है। ये सब हमने बहुत डिटेल में किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट इट इज ए वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक, तो इसे हैंडल करने का तरीका क्या होता है, 2 साइड हमें दे दी गई है, सो लेट मी टेक AB एंड AC। इनकी इक्वेशंस हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 4x माइनस 8 एंड 3 कॉमा माइनस 1 is the point of intersection of the altitudes। ओके, तो हमें BC की इक्वेशन चाहिए, उसके लिए या तो आप स्लोप फाइंड कर ले और एक पॉइंट फाइंड कर ले, या 2 पॉइंट्स आप फाइंड कर लें। ठीक है, स्लोप तो बहुत डायरेक्ट होगा यहाँ पे लेना, तो स्लोप से ही हम कर लेते हैं। उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 लाइन्स, मतलब A कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेते हैं, A के कोऑर्डिनेट्स। तो ये ऑल्टीट्यूड होगी ऑन टू दिस, तो इस पॉइंट का नाम O दे देते हैं, तो AO का स्लोप हमें मिल जाएगा। सो AO इज नथिंग बट एन ऑल्टीट्यूड, सो BC का स्लोप आ जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ इट, तो वहां से हमें M का वैल्यू तो डायरेक्टली मिल जाएगा। तो A को सॉल्व कर लेते हैं, सो y इज x प्लस 1, y इज 4x माइनस 8, सो 3x इज 9, x इज 3, x की जगह पे 3 दोनों में से किसी भी एक में पुट कर देते हैं, y इज कमिंग आउट टू बी 4, तो ये पॉइंट है 3,4। ठीक, सो स्लोप ऑफ AO इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इज 0। इसका मतलब AO की जो इक्वेशन है दैट इज x इज इक्वल टू 3 विच इज केस ऑफ ए वर्टिकल लाइन। इसका मतलब जो BC है दैट इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, तो वैल्यू ऑफ M इज 0। ठीक, तो M का वैल्यू हमें मिल गया, बस एक पॉइंट हमें चाहिए BC लाइन के ऊपर टू कंप्लीट इस इक्वेशन। तो उसके लिए कोई भी एक ले लेते हैं, लिस्ट एक हमें B को सॉल्व करना है, और B पॉइंट इस लाइन का हिस्सा है, तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट को h लेती हूँ तो y विल बी x प्लस 1, तो h प्लस 1, और BO जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी AC के साथ, और AC का स्लोप है 4, इसका मतलब BO का स्लोप है -1/4 विच इज y2 माइनस y1, सो h प्लस 1 प्लस 1 अपॉन h माइनस 3, क्रॉस करते हुए h को सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज माइनस h प्लस 3 इज 4h प्लस 8, सो 5h इज इक्वल टू -5, h वैल्यू इज -1। तो ये पॉइंट है जो B है दैट इज -1,0। ठीक, अब इस पॉइंट से पासिंग हमें वो वाली लाइन चाहिए जिसका स्लोप 0 है, स्लोप 0 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन which passes through -1,0, so उसकी इक्वेशन आ गई to be y is equal to 0। That means ये जो लाइन है ना BC, ये y is equal to 0, so M is 0 and C is 0, so M minus C is। ठीक, next it says let the 3 sides of triangle are on the lines this and this, मतलब तीनों साइड्स की इक्वेशन पूरी तरह से नोन है। देन डिस्टेंस ऑफ इस ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस। देखो, जब हमें तीनों साइड्स गिवन होती है तो इमीडिएटली पहला चीज चेक कर लो उनका स्लोप्स में रिलेशनशिप क्या है, क्या वो राइट ट्राइंगल बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब किस तरह का सिचुएशन है जो देखते हुए आप अगर बता पाए। ठीक है, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो है 4/7, इस लाइन का स्लोप -1 है, और इस लाइन का स्लोप -7/4 है, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है।
तो इट इज केस ऑफ ए राइट ट्राइंगल, और राइट ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो उसी जगह पे बनता है जहाँ पे राइट एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। अब अगर हम सेकेंड ट्राइंगल को देखें तो ये भी एक राइट ट्राइंगल है, और इसका ऑर्थो सेंटर तो क्लियरली इन दोनों का मीटिंग पॉइंट मतलब 0,0 है। तो दोनों के ऑर्थो सेंटर के बीच का डिस्टेंस ही क्वेश्चन हमसे पूछा, और कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो बस हमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करना है और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कंसीडर करना है। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? सो 4x माइनस 7y प्लस 10 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर रही हूँ, सब मेथड आपको बताया हुआ है, और वैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जैसे भी आप सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। सो x अपॉन इट इज 15 इंटू 7, दो माइनस है तो एनीवे प्लस में ही कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज 105 माइनस 40 is equal to y upon 10 into 7 which is 70 plus 15 into 4 which is 60 is equal to 1 upon 4 into 4 which is 16 plus 49, ये हो गया 65, ये है 130 और ये है 65। ये सभी के सभी 65 के मल्टीपल्स है तो कैंसिल ही कर देते हैं। तो हमें मिला x इज इक्वल टू वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, सो x इज 1 एंड y इज 2, तो ये आ गया 1,2। नाउ क्वेश्चन सेज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑर्थो सेंटर्स, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एंड दैट इज √5। ठीक है, नेक्स्ट it says a line passes through origin and makes equal angles with positive coordinate axis. Okay, so origin से passing है, equally inclined है, fine। तो slope 1 वाला डिस्कशन क्वेश्चन करना चाह रहे। देन फर्दर से L1 ये लाइन है, L2 ये लाइन है, दोनों का स्लोप जैसे आप क्वेश्चन को रीड करें इमीडिएटली स्कैन करते चलें, इन दोनों का स्लोप सेम है तो दोनों लाइन पैरेलल है। P ग्रेटर देन 0 है, तो अगर आप सिचुएशन को थोड़ा डायग्रामेटिकली समझना चाहें तो L2 लाइन इस तरफ होगी तो L1 लाइन इस तरफ है। ठीक है, सो ये जो लाइन है स्लोप 1 वाली लाइन ओरिजिन से पासिंग, दैट इज y इज इक्वल टू x, उसने इन दोनों लाइन को a एंड b पे कट किया, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स हमें दे दिया गया है, एंड पुट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम a ऑन द लाइन L2 इज m। ये हमें सॉल्व करते हुए रेशियो लेना है। उसके लिए सबसे पहले तो हमें p की जरूरत है, और ये इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है टू सॉल्व फॉर p। तो सबसे पहले इसी इन्फॉर्मेशन पे हम वर्क करते हैं। y इज इक्वल टू x लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन, तो y की जगह पे हमने x पुट कर दिया, 3x इज -6, सो x इज -2, x के पे हमने -2 पुट कर दिया, सो y इज -2। तो ये जो पॉइंट है a पॉइंट, दिस इज -2, -2, अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन with the second line L2, so y is x, so p by 6 comma p by 6, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है AB, दैट डिस्टेंस क्वेश्चन से 9/√2, सो हम डिस्टेंस का स्क्वायर ही ले लेते हैं, y वर्क ऑन स्क्वायर रूट, सो वी हैव p by 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, सो 81/2। इस 2 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, सो ये 4, सो p by 6 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2 है ना, और p पॉजिटिव है तो p by 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2 -2। तो अगर हम माइनस वाला ये वैल्यू लेते हैं तो उस केस में p नेगेटिव आएगा, तो उसे आप इग्नोर करें। So we have 9/2 minus 2 which is 5/2. So value of p is 15. ठीक, अब हमें p का वैल्यू मिल चुका है। Further it says the foot of perpendicular from A on the line L2। अब देखो सिचुएशन एकदम ही सिंपल है, हमें ज़्यादा कुछ चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है। We have complete details, ये पॉइंट हमारे पास है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये आया, दिस पॉइंट इज नेम्ड एज M। क्वेश्चन सेज A M is to B M
इज व्हाट। तो उसके लिए एक तो आप m को सॉल्व करते हुए कर सकते हैं, और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि ये एक राइट ट्राइंगल है ना, p का वैल्यू हमारे पास 15 है, तो p बाई 6, 15 बाई 6, 3 को कर दे कैंसिल, वी गेट 5 बाई 2 कॉमा 5 बाई 2। सो am बाई bm इज नथिंग बट, इस एंगल को अगर मैं थीटा कंसिडर करती हूँ तो इट इज कॉट थीटा दैट आई एम एक्सपेक्टेड टू फाइंड। तो स्लोप्स के यूज से तो हम ये इजीली फाइंड कर सकते हैं ना। दिस इज थीटा, थीटा एक एक्यूट एंगल भी है, इस लाइन का स्लोप 1 है, और इस लाइन का स्लोप, ये जो L1 एंड L2 है, दे आर पैरेलल लाइन, स्लोप उनका -2 है, तो उनकी परपेंडिकुलर लाइन तो स्लोप 1/2 है। तो ये दो लाइन है M1 एंड M2, उनके स्लोप से इनके बीच का एक्यूट एंगल हमारे लिए थीटा एंगल है। सो tan थीटा वी नो इज M2 माइनस M1, 1 माइनस 1/2 कर दिया अपॉन 1 प्लस M1 M2 विच इज दिस। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड का कोई रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे है नहीं, सो दिस इज 1/2 अपॉन 3/2 इज 1/3। ये tan थीटा का वैल्यू और हमें cot थीटा की वैल्यू की जरूरत है, सो आंसर इज 3। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, it says consider the lines, this family of lines के ऊपर बेस्ड है, all passing through a point P, उस P पॉइंट को तो हम सॉल्व कर सकते हैं। One of these lines, say L, is farthest from origin if the distance of L from the point 3,6 is D, then value of D square is what? तो सारा सिंपल सिचुएशन है। ये जो लाइन है, दिस इज लैम्डा वाले पार्ट को अगर हम सेपरेट करते हुए लिखें तो वी हैव 3x प्लस 7y, और यहाँ पे भी है, इसे भी हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो -17, और वो टर्म्स जिनमें लैम्डा का प्रेजेंस नहीं है, दिस, ये फैमिली ऑफ लाइन्स है पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स। तो सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इस फैमिली के पास इनफाइनेटली मेनी मेंबर्स आर देयर पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा है? सो 3x प्लस 7y इज 17। इस इक्वेशन को मैं 3 टाइम्स कर देती हूँ, सो 3x प्लस 6y, 3 टाइम्स हमने किया है। अब दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, सो y वैल्यू इज 2, y की जगह पे 2 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं y एज 2, x इज 1। तो ये जो फैमिली ऑफ लाइन है, ये 1,2 से पासिंग जो इनफाइनेटली मेनी लाइंस होती हैं वो है। अब इनमें से ये जो इनफाइनेटली मेनी लाइंस है, इनमें से हमें वो वाली मेंबर चाहिए जो 0,0 से फारदेस्ट हो। ठीक, सो 0,0 से फारदेस्ट, ये तो एक स्टैंडर्ड केस है, PYQs में भी बहुत क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट ईयर में आए हुए, और एज स्टैंडर्ड केस हम डिस्कस भी करते हैं थ्योरी के साथ। तो फारदेस्ट वो लाइन होती है जो 90 डिग्री पे होती है। ऐसे क्यों होती है, सब डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके, तो अभी तो उस डिस्कशन पे हम नहीं जाएंगे। तो हमें ये 90 डिग्री वाली लाइन चाहिए। फॉर दैट अगर हम स्लोप ऑफ ये लाइन लेते हैं, दैट इज 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, इट इज 2, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1/2, और इस पॉइंट से पासिंग है वो लाइन। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y माइनस 2 इज इक्वल टू -1/2 इंटू x माइनस 1। अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो 2 टाइम्स हमने किया, सभी टर्म्स को इधर शिफ्ट भी कर दिया, तो x प्लस 2y, वी हैव -4, और इस तरफ है +1 तो -5। ठीक, ये वो मेंबर है इस फैमिली का जो फारदेस्ट है फ्रॉम 0,0। नाउ इट सेज इफ द डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम द पॉइंट दस इज D, तो 3,6 से इस लाइन का डिस्टेंस हमें लेना है, दैट इज D, then d square is what? So 3,6 से इसका डिस्टेंस होगा 3 plus 12 which is 15 minus 5 it is 10 upon square root of a square plus b square, it is root 5. It says it is d, then d square is what? Which is 100/5 and that is 20. ठीक, नेक्स्ट, अभी तक में हमें कुछ भी नया नहीं मिला है। ठीक है, हियर लेट a b c be vertices of triangle ABC, then maximum area of parallelogram AFDE formed with vertices DEF on sides BC, CA, AB of triangle ABC respectively is what? एक स्टैंडर्ड सा केस है ये,
इस पर्टिकुलर चीज़ को कुछ इस तरह से आप याद रखेंगे। देखो, क्लास 10th में हम इस तरह की एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, बस उसी को यूज करके यहाँ पे हमने एरिया के फॉर्म में डिस्कशन क्वेश्चन करना चाह रहा है। सो हियर इफ आई एक्सप्लेन, ABC कोई ट्राइंगल है, ठीक, और we want to generate a parallelogram of maximum possible area which has, ये ABC में से कोई एक वर्टेक्स तो कॉमन होगा उस पैरेललोग्राम के साथ। यहाँ पे A है तो A के रेस्पेक्ट में डिस्कशन कर लेते हैं, एंड देन एक पॉइंट इस पे, एक पॉइंट इस पे, एक पॉइंट इस पे, और एक पैरेललोग्राम बन जाए, ठीक है। नाउ लुक एट, ये जो साइड है ये पैरेलल होगा इसके साथ। इसका मतलब इफ आई नेम दिस पॉइंट्स, जो नाम इन्होंने यूज किया है वही ले लेते हैं, DEF आर ऑन BC, सो ये पॉइंट है D, एंड देन ऑन AC E, एंड दिस इज F, ठीक है। सो DE इज पैरेलल टू AB, सो AE इज टू EC, इज BD इज टू DC, राइट, BPT, ठीक, क्लास 10। तो मैं इसे ले लेती हूँ 1:k या k:1, ठीक, दिस इज 1:k, तो इस तरफ ये भी होगा 1:k, परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो है ये पैरेलल है AC के साथ, राइट, सो दैट मीन्स BF इज टू FA इज BD इज टू DC, करेक्ट। सो ये 1:k है तो ये भी 1:k ही हुआ, राइट। अब अगर हम इस पैरेललोग्राम के एरिया को डिस्कस करें कि ना, इससे यहाँ देखेंगे मैं AFE ट्राइंगल के एरिया को डबल कर देती हूँ, और AFE ट्राइंगल का जो एरिया होगा डबल भी करेंगे, सो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल AFE विच इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स में AFAE ले लेती हूँ, इनटू साइन रेशियो ऑफ द इंक्लूडेड एंगल जो कि ये है, ठीक है। अब ABC ट्राइंगल फिक्स्ड है तो एंगल A तो फिक्स्ड है, तो ये तो वेरी नहीं करने वाला है, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो वैल्यू ऑफ K है, ठीक है। अब AF एंड AE के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि AB साइड नोन है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू ही होगा, वो फिक्स्ड ही होगा, तो F पॉइंट AB को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो क्या AF K टाइम्स ऑफ AB को हम साइड C लिखेंगे, अपॉन k+1 होगा, और उसी तरह से जो AE होगा दैट इज B अपॉन k+1, राइट। इस तरह से ये जो रेशियोज के साथ खेलना ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम ये एरिया मैक्सिमम चाहते हैं, इसका मतलब k अपॉन k+1 होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम किस k के लिए आएगा, क्योंकि k इज द ओनली थिंग विच इज वेरिंग, बाकी ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। अब k क्या होना चाहिए सो दैट दिस इज मैक्सिमम, तो उसके लिए आप कैलकुलस मेथड यूज कर सकते हैं, आपको रेंज निकालना आता है, बट आई विल प्रेफर टू यूज, क्योंकि k जो कुछ भी होगा इंटरनली लोकेटेड है साइड्स पे, तो k विल बी सम पॉजिटिव नंबर, सो आई विल प्रेफर टू यूज हियर k से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आई हैव k प्लस 2 प्लस 1/k, तो अगर हम इसका वैल्यू मैक्सिमम चाहते हैं तो ये मिनिमम होना चाहिए, एंड वी नो k प्लस 1/k, k बीइंग ए पॉजिटिव नंबर, दिस इज ऑलवेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसका मिनिमम पॉसिबिलिटी तो 2 है, राइट। और ये तब होगा जब k का वैल्यू 1 हो, और जब डिनोमिनेटर मिनिमाइज होगा तो ये पूरा वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगा, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमें तभी मिलेगा इस एरिया का जब k का वैल्यू 1 हो, मतलब 1:1 रेशियो ऑफ डिवीजन हो, ये सभी 1:1 है, मतलब ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइनिंग होना चाहिए। अब अगर ये सारे मिड पॉइंट्स है तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ऐसे देखो ना, ये मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया है, तो ये चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो पैरेललोग्राम में ये जो पूरा ABC ट्राइंगल का एरिया अगर मैं उसे A कंसिडर करूं, तो इंडिविजुअली ये जो 4 ट्राइंगल्स आर देयर, इंडिविजुअली हर एक का एरिया A/4 होगा, तो पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दैट ट्राइंगल, सो इट इज A/2। सो इसे आप एज ए स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी याद रख लें कि अगर हम इस तरह के सिचुएशन पे वर्क कर रहे हैं
तो पैरेललोग्राम तो हम बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एरिया जो बनेगा दैट विल बी ऑलवेज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक, अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पे वर्क करते हैं। सो इट इज हाफ 4 minus 2 1 1 9 minus 3 4 minus 2, और हमें पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ होगा वो। सो यहीं पे हमने मेंशन कर दिया। सो 1/4, दिस इज 4 minus 3 it is 1, and then minus 18, so it is minus 17, then plus 2 minus 9 plus 12। ओके, मॉड हमें लेना ही है। सो दिस वैल्यू इज minus 12, मॉड लेंगे तो 12/4 किया, सो इट इज 3। ठीक है, नेक्स्ट it says let the area of the triangle formed by the straight line thus with coordinate axis is thus: if the perpendicular drawn from origin to the line L makes an angle 45 degree with positive x axis, then value of b square plus c square, which are दो अननोन है। एक इन्फॉर्मेशन ये है, सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये है। सो दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व ही करते हैं। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड by this line with the coordinate axis. So line किसी भी क्वाड्रेंट में हो, आई ओनली हैव टू स्टडी इट, तो मैं कहीं पे भी इसे शो कर देती हूँ। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू द हाइट, मॉड में ले लेते हैं वैल्यू को। इट सेज इट इज 48, तो सी स्क्वेयर बाई बी मॉड इज 96। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट सेज इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन मेक्स 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, तो क्लियर हो जाता है ये जो लाइन की लोकेशन होगी वो डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगी, क्योंकि किसी और क्वाड्रेंट में अगर होगा तो ये जो परपेंडिकुलर है वो 45 डिग्री पे तो इंक्लाइंड नहीं हो सकता। ठीक, सो दिस इज 45 डिग्री, मतलब इसका जो स्लोप है it is 1. So line का slope clearly it is -1. So slope of the line is -1 by b. It is -1. तो b का वैल्यू आ गया is 1। अब b is equal to 1 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो c स्क्वेयर का मॉड मतलब c स्क्वेयर is 96, और हमें c पे जाने की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन है हमें b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर का वैल्यू ही पूछा है। b स्क्वेयर इज 1, c स्क्वेयर इज दिस, आंसर इज। ठीक है, नेक्स्ट it says let ABC be a triangle formed by the lines, तीनों लाइन नोन है। let the point h, k be the image of centroid of the triangle ABC about this line। okay, तो centroid का इमेज हमें चाहिए which is h, k। तो इस ट्राइंगल का हम सेंट्रॉइड लेते हैं और उसका इमेज विल कंसीडर अबाउट दिस लाइन, h एंड k मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, बस सॉल्व ही हमें करना है। सो सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए वी रिक्वायर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। सो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो एक वर्टेक्स हमें मिल जाएगा। इट इज 7x minus 6y plus 3 is equal to 0 and x plus 2y minus 31 is equal to 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही हम कर रहे हैं। सो x अपॉन 31 इंटू 6 इट इज 186 minus 3 into 2 which is 6, तो डायरेक्टली 180 लिख देते हैं यहाँ पे, and then is equal to y upon 3 minus minus plus, this is 217, कंबाइन करते हुए 228s। ओके, सो 220 is equal to 1 upon 7 into 2 14, 14 plus 6 it is 20। ये तो 20 हम कैंसिल आउट ही कर देते हैं। सो 9 20 गया तो 11, सो x is 9, y is 11, so 9 11 is one vertex।
अब हम लेते हैं x प्लस 2y माइनस 31 इज इक्वल टू 0 पर इसके साथ। सो 9x माइनस 2y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर सकते हैं या तो हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लस 2y एंड माइनस 2y है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। सो 10x दैट वी गेट इज 31 प्लस 19 विच इज 50। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 5, x की जगह पे 5 दोनों में से किसी भी एक में पुट कर देते हैं, इसी में पुट कर देते हैं। x is 5, so we get 2y is 31 minus 5 which is 26, so y is 13। so ये आ गया 5, 13। अब थर्ड पॉइंट लेंगे फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन का। सो इट इज 7x माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना चाहें, आपको प्रोसेस ऑलरेडी पता है, डायरेक्टली करना चाहें, ये अगर आप इसे 3 टाइम्स करते हुए करना चाहें आप वो काम भी कर सकते हैं। लेट मी डू इट बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो x अपॉन माइनस 6 माइनस 19 इंटू 6, तो 20 इंटू 6 कर लेते हैं, 120 आ जाएगा। एंड देन माइनस 6 अगर हम करते हैं तो 114, तो माइनस 6 के साथ कंबाइन हुआ तो माइनस 120। ठीक, सो ये हो गया माइनस 120 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 19 इंटू 7 जो माइनस 133 होगा, एंड देन माइनस 27 कंबाइन करके लिख लेते हैं। सो इट इज माइनस 160 इज इक्वल टू 1 अपॉन इट इज माइनस 54 एंड देन माइनस माइनस प्लस इट इज 14, तो ये हुआ माइनस 40। माइनस 40 को हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ रह जाता है 3 और यहाँ रह जाता है 4, तो ये पॉइंट आ गया 3,4। अब बचा इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड हमें इन कोऑर्डिनेट्स की एवरेज से मिल जाएगा। सो 9 प्लस 5 प्लस 3 अपॉन 3 जो कि है 17/3 एंड 11 प्लस 13 दैट इज 24 प्लस 4 28/3। ठीक, सेंट्रॉइड हमारे पास है, हमें इमेज ऑफ द सेंट्रॉइड चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। सो इमेज का डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमें पता है, तो यूज में लेते हैं, लेट द इमेज बी अल्फा कमा बीटा। यहाँ पे h कमा के लिया है तो h कमा के ही ले लेते हैं। सो h माइनस 17/3 अपॉन x कोएफिशिएंट फ्रॉम द लाइन, it is equal to k minus 28/3 upon y coefficient is equal to minus 2 times of इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हम पुट करेंगे। सो 3 हुआ कैंसिल, इट इज 17, 6y 3 हुआ कैंसिल, सो वी गेट प्लस 56 minus 53, so it is 20 upon a square plus b square. So 36 plus 9, it is 45. ठीक, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 40/45 है ना, 5 कैंसिल कर देते हैं, सो यू गेट माइनस 8/9। सो ये है माइनस 8/9, 3 को कैंसिल ही कर देते हैं 10। सो वैल्यू ऑफ h, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो h माइनस 17/3 is minus 8/3, so h is 9/3, it is 3, h का वैल्यू ये आ गया, एंड एग्जैक्टली इन द सेम वे हमें मिलता है k माइनस 28/3 इज इक्वल टू माइनस 16/3, सो k इज इक्वल टू 12/3, इट इज 4। तो h एंड k का वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे पुट करते हैं, सो इट इज 9, 16, 12, 25 प्लस 12, इट इज 37। ठीक है, नेक्स्ट it says let the line x plus y is equal to 1 meet the axis x and y at a and b respectively. A right triangle AMN is inscribed in the triangle OAB where O is origin and points M and N they lie on OB and AB respectively. Okay, situation में थोड़ा सा क्लैरिटी लाते हैं।
इससे ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसने x एक्सिस को a पे इंटरसेक्ट किया एंड y एक्सिस को b पे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, एंड AMN इज इंस्क्राइब्ड, इसे राइट ट्राइंगल, ओके, और राइट एंगल का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा वो क्लैरिटी नहीं है, इज इंस्क्राइब्ड ऑन OAB, O इज ऑरिजिन, पॉइंट्स M एंड N दे लाई ऑन OB एंड AB, सो M पॉइंट यहाँ है, N पॉइंट यहाँ पे है, तो दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है राइट ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा हो और हो सकता है राइट ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा हो। तो अगर राइट ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है तो उस केस में सिचुएशन कुछ इस तरह से होगा। अब देखो ए पे राइट एंगल तो बन नहीं सकता, तो वो तो रूल्ड आउट है, तो यही दो केसेस हमारे पास रहेगी। और यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, जब हम इस केस को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है जो एनटीए ने दिया है। जब हम दोनों को कंबाइन करके आंसर करने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, उसका एक रूट हमें मिल पाएगा जो फेवरेबल होगा, लेकिन उसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि इन जनरल किसी भी रैंडम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे सिलेबस में नहीं आता। तो यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोबेबली दे वांटेड टू मेंशन दैट द राइट एंगल इज हियर एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने आंसर को फ्रेम किया है, ठीक है। तो अभी हम बिल्कुल उसी डायरेक्शन पे वर्क करेंगे कि इस केस को हम सॉल्व कर रहे हैं ओनली टू कंप्लीट दिस। उसके बाद जिस तरह से हम इस केस को हैंडल कर रहे हैं उसी तरह से आप इस केस को भी हैंडल करते हुए खुद देख सकते हैं कि आपको एक सोल्यूशन उसका मिल पाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें, इट सेज ये जो पॉइंट है ये M है और ये N है, and area of AMN is 4/9 times area of the triangle OAB, and area of the triangle is half base into the height which is half square unit. तो 4/9 times of it मतलब 2/9। तो AMN triangle का जो एरिया है, एरिया को we write like this, it is 2/9, ठीक है। Then it says AN is to NB, AN is to NB मतलब N AB को लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस, ठीक है, परफेक्ट। तो आप बिगिन एन के कोऑर्डिनेट से कर सकते हो क्योंकि आपके पास रेशियो ऑफ डिवीजन है, या आप बिगिन एम से भी कर सकते हो क्योंकि एम के कोऑर्डिनेट्स बहुत सिंपल होंगे, तो हम वहीं से ही कर लेते हैं। लेट मी कंसिडर दिस पॉइंट टू बी 0, अब हम 0, से x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लेते हैं। सो एन पॉइंट को अगर हम अल्फा कमा बीटा कंसिडर करें, सो अल्फा माइनस 0/1 इज इक्वल टू बीटा माइनस k/1 इज इक्वल टू 0, ये x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, सो x प्लस वाई माइनस 1 पे हमें 0, पुट करना है, सो दैट इज k-1, और हमें एक माइनस साइन के साथ लेना है अपॉन a² प्लस b², डन। सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज, मतलब जो n के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले, दे आर 1 माइनस k/2 एंड बीटा विल बी k-1/2 विच इज k प्लस 1/2, जिसे हम 1 प्लस k/2 लिख लेते हैं, ठीक। अब एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज गिवन टू अस एज 2/9, सो एरिया पे वर्क करते हैं। इस केस को हम सॉल्व नहीं कर रहे, सेकेंड केस को जो आप खुद करेंगे इसी तरह से ही आप कर सकते हैं। आपको क्लियरली दिखेगा कि k में वो क्यूबिक इक्वेशन मिल रहा है और k का वैल्यू जो कुछ भी होना चाहिए 0 से 1 के बीच में ही आना चाहिए। तो अगर आप चेक करें ना क्यूबिक इक्वेशन का एनालिसिस ऑफ रूट्स, तो 0 से 1 के इंटरवल में आपको एक रूट मिल जाएगा उस पर्टिकुलर क्यूबिक इक्वेशन के लिए, तो वो आप खुद कंप्लीट करेंगे। इस केस को देखें, आगे बढ़ते हैं। सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विच इज हाफ, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो मॉड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया लाइक दिस, सो लेट मी बिगिन फ्रॉम हियर 1, 0, 1 माइनस k/2, 1 प्लस k/2, देन वी हैव 0, k, 1, 0, मॉड की जरूरत नहीं है, विच इज इक्वल टू 2/9, सो इस हाफ को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 4/9। So this with this it is 1 plus k/2, this with this it is k minus k² by 2, this is 0,
then minus 0 minus 0 minus k, it is equal to 4/9. so 2 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं. so 1 plus k minus k square minus 2k is equal to 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है, so 8/9. k minus 2k कैंसिल हो गया. so k square is 1 minus 8/9 is 1/9. तो k के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, प्लस माइनस 1/3. k नेगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि जो 0, k है वो o एंड b के बीच में ही होना चाहिए. सो क्लियरली k वैल्यू इज 1/3. अब k की जगह पे 1/3 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ n दैट वी गेट इज k is 1/3. so 1 minus 1/3, it is 2/3. 2 हुआ कैंसिल, this is 1/3. this is 4/3/2 is 2/3. अब हमें लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन है, पूछा है ऑल पॉसिबल लैम्डा, सम ऑफ ऑल पॉसिबल, और एक ही लैम्डा हमें मिल पाएगा क्योंकि एक ही ऐसा पॉइंट हमें मिल पाया है. सो उसके लिए लेट अस यूज सेक्शन फॉर्मूला. तो 1 to लैम्डा के रेशियो में, तो ए बी को लैम्डा 1 के रेशियो में डिवाइड करता हुआ जो पॉइंट हमें मिलता है दैट इज 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1. अगर आप कंपेयर करें तो क्लियरली इसको इसके साथ इक्वेट कर दें, लैम्डा वैल्यू इज 2, राइट. और वही चीज इससे भी सेटिस्फाई कर रहा है. सो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर अस इज 2, दैट्स द ओनली पॉसिबल वैल्यू. सो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज इज 2. ठीक है, नेक्स्ट इट सेज लेट NCR माइनस 1 वैल्यू हमें दे दिया गया है, NCR का भी वैल्यू दे दिया गया है, NCR प्लस 1 का भी वैल्यू दे दिया गया है. तो हमें N एंड R को तो सॉल्व करना आता है. फर्दर A ये है, B ये है, C N एंड R के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो वो भी हमें मिल जाएगा. बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC वेयर T इज ए पैरामीटर इफ दिस इज द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, तो सबसे पहले हमें N एंड R की जरूरत है. तो उसके लिए फर्स्ट NCR minus 1 is 28, NCR is 56, NCR plus 1 is 70. ठीक, so 1 2 3. so let's begin with 2 by 1. हमें सॉल्व करना ऑलरेडी आता है, हमने डिस्कस किया हुआ है. तो NCR अपॉन NCR माइनस 1 मैंने डायरेक्टली भी लिखना आपको बताया है. अगर आप कंफर्टेबल है तो आप उस तरह से कर लें, अदरवाइज जैसे आप इसे एक्सपांड करते हुए लिखते हैं आप लिखते हुए कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं जाने वाला है, लेकिन जो भी काम करें ना परफेक्शन के साथ करें. ये वाला है एंड ये डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. n हो गया कैंसिल, यहाँ रह जाएगा r और यहाँ रह जाएगा n माइनस r प्लस 1. सो ओवरऑल this is n minus r plus 1 upon r is equal to 56 upon 28, that is 2. क्रॉस किया, n एंड r में एक लीनियर इक्वेशन हमें यहीं से मिल जाता है, n is 3r minus 1. अब हम लेंगे 3/2. तो उसके लिए दिस अपॉन दिस करेंगे. तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आया 2/1 में, तो r इज बिंग रिप्लेस्ड बाय r प्लस 1. तो यही जो लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके आया है ना, उसमें r की जगह पे आप r प्लस 1 पुट कर दें, दैट्स इट. सो r इज r प्लस 1. सो ये आ जाएगा n माइनस r, माइनस 1 प्लस 1 हो तो हो गया कैंसिल. डिनोमिनेटर में हुआ r प्लस 1 इज इक्वल टू 70/56. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सबसे पहले हमने 7 को कर दिया कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास है 10. 2 को भी फर्दर कैंसिल कर देते हैं. अब क्रॉस कर लें और आप n की जगह पे 3r माइनस 1 पुट करके ही सिंप्लीफाई कर ले, बेटर रहेगा क्योंकि हमें सॉल्व भी तो करना है. सो n आज 3r माइनस 1, सो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2r माइनस 1 एंड क्रॉस भी कर रहे हैं तो 4 टाइम्स इज 5 टाइम्स ऑफ r प्लस 1. तो ये है 8r माइनस 5r, इट इज 3r. इस तरह पे माइनस 4 इधर है 5, सो इट इज, सो r वैल्यू इज 3. r की जगह पे 3 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो वैल्यू ऑफ n इज 8. n एंड r दोनों की वैल्यूज हमारे पास है.
सो सी के कोऑर्डिनेट्स अब हमें नोन है, 3r minus n, so that is 1, then r square which is 9 minus 8 minus 1 it is 0, तो c के कोऑर्डिनेट्स 1, 0 है. इससे लोकस ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ द ट्राइंगल, तो सेंट्रॉयड को अगर हम x, y कंसिडर कर लेते हैं डायरेक्टली, तो 3x इज इक्वल टू सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स, तो 4 cos t को मैं c ही लिख देती हूँ एंड sin t को s प्लस 1 एंड 3y इज इक्वल टू सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स, तो 4s 2c प्लस 0. ठीक, और ये सिचुएशन कितना सिंपल सा है, हमें t को एलिमिनेट करना है क्योंकि t इज ए पैरामीटर, t विल कीप चेंजिंग. ठीक, क्योंकि लोकस का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग हो गई, तो हम इस -1 को इधर शिफ्ट करेंगे और जब भी हमारे पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा होता है एंड a cos थीटा माइनस b sin थीटा होता है, तो उन दोनों को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग से हम एलिमिनेट कर देते हैं. तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग से हमें मिलता है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 16 cos स्क्वायर, यहाँ से आएगा 16 sin स्क्वायर, दे विल गिव अस 16, 4 sin स्क्वायर 4 cos स्क्वायर इट इज 4 एंड देन 2a इंटू बी माइनस 2a इंटू बी, वो तो कैंसिल हो जाएगा, सो लेफ्ट विथ 20. ये आ गया लोकस. अब मैच करते हुए अल्फा के वैल्यू को हमें आंसर करना है, सो वैल्यू ऑफ इट इज 20. ठीक है, नेक्स्ट. It says two equal sides of an isosceles triangle are along these lines. ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड सा सिचुएशन है जो हम थ्योरी के साथ एज इट इज डिस्कस किए ही हैं और करते ही हैं. If m is the slope of the third side, then sum of all possible values of m is. बच्चा ये माइनस से, यहाँ माइनस से ये सब ध्यान देना है. ठीक है, तो डायग्रामेटिकली इस लाइन का स्लोप 1/2 है, ये है -1, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आपको बताया हुआ है. इस तरह से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इक्वल एंगल्स को कंसीडर करेंगे. इसको हम m कंसीडर कर लेते हैं. सो tan थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस, कोई मॉड का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ले रहे हैं. m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m. उसी तरह से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो tan थीटा हमें मिलेगा दैट इज m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m. ये दोनों इक्वल होंगे, सो इक्वेट कर देते हैं. सो क्रॉस किया हमने 1 माइनस 2m इंटू 1 माइनस m इज इक्वल टू m प्लस 1 इंटू 2 प्लस m विच इज m प्लस 2. सो दिस इज 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 और इस तरफ है m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2. बस सिंप्लीफिकेशन बेस्ट, सबको एक तरफ हमने शिफ्ट कर दिया. सो m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 1. क्लियरली रियल एंड डिस्टिंक्ट ट्रू से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास वन क्वेश्चन ने हमें सम ऑफ रूट्स पूछा है, सो आंसर इज 6. ठीक है, नेक्स्ट. इट सेज let the lines this, this and this be concurrent. If image of the point this in the line this is this, then value of alpha lambda प्रोडक्ट का मॉड्यूलस वैल्यू. ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्करेंसी यूज करते हैं. सो 3 माइनस 4 माइनस अल्फा एंड 8 माइनस 11 माइनस 33 and this is 2 minus 3 lambda. This is equal to 0. एक्सपांड करना चाहे डायरेक्टली आप कर सकते हैं, और अगर आपको वैल्यूज बड़े लग रहे हैं तो आप डिटर्मिनेंट का आपको प्रॉपर्टीज पता है, यू कैन सिंप्लीफाई द एलिमेंट्स. इट्स कंप्लीटली योर चॉइस द वे दैट यू वांट टू डू इट. लेट मी डू इट डायरेक्टली. तो मैं एक्सपेंशन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस. सो 3 टाइम्स minus 11 lambda minus 99, then minus 8 into minus 4 lambda minus 3 alpha, then plus 2 into this which is 33 into 4. So 1
32 minus 11 alpha is equal to 0. फर्दर ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं. So we have minus 33 lambda minus 297 plus 32 lambda plus 24 alpha, then 132 into 2, that is 264 minus 22 alpha is equal to 0. We have lambda presence यहाँ और यहाँ कंबाइन कर देते हैं. So माइनस lambda एंड अल्फा का प्रेजेंस यहाँ और यहाँ है, उसे भी कंबाइन कर देते हैं. दिस इज 2 अल्फा एंड कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे है और यहाँ पे है, इन दोनों को भी कंबाइन कर देते हैं. सो वी हैव माइनस 33. ठीक है, अब दो अननोन है हमारे पास, एक इक्वेशन तो हमने जनरेट कर ही लिया. अब सेकेंड इंफॉर्मेशन पे चलते हैं. इस इज इफ द इमेज ऑफ 1,2 अबाउट दिस लाइन, जिसमें एक ही अननोन है, आप देखो लैम्डा का प्रेजेंस है और इमेज हमें दे दिया गया. ठीक है, सो इमेज का हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं. सो इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट विच इज 57/13 माइनस 1 अपॉन एक्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द लाइन इज इक्वल टू माइनस 40/13 माइनस 2 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे पुट करेंगे. So this is 2 minus 6 minus 4, so lambda minus 4 upon a square plus b square जो कि है 13. राइट, तो lambda का वैल्यू हमें यहीं से मिल जाएगा. सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. so 57 minus 13 which is 44. okay, so 44/2 22, 22/13 is equal to, अब यहाँ पे आते हैं, ऊपर और नीचे दोनों के पास माइनस साइन है तो प्लस में ही कन्वर्ट कर देते हैं सब कुछ. So 26 plus 40 which is 66, 3 से डिवाइड हुआ, so 22/13. ये तो इक्वल आना ही था, but still we simplified and it is minus 2 lambda minus 4/13. 13 हो गया कैंसिल, 2 को भी कर देते हैं कैंसिल. So we have minus lambda plus 4 is 11. So value of lambda for us is -7. तो लैम्डा का वैल्यू हमें मिल गया और उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो अल्फा हमें मिल जाएगा. सो 2 अल्फा इज 33 प्लस लैम्डा विच इज -7. सो 26 इट इज. अल्फा का वैल्यू आ गया 13. क्वेश्चन ने मॉड ऑफ दिस कहा है, so 13 into 7 which is 91. ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग इन्वॉल्व है लेकिन नॉट मच. हियर इट सेज लेट द पॉइंट 11/2 comma alpha lie on or inside a triangle with sides thus and thus, then product of the smallest and largest possible values of lambda. Another very standard case. इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो प्रोसेस हमारा होता है, हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को, मतलब वर्टिसेस को सॉल्व करते हैं. तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा डायरेक्ट है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को. सो सेकेंड माइनस फर्स्ट किया, सो y इज 5, y की जगह पे हमने 5 पुट कर दिया तो x इज 6. सो 6, 5. अब दिस विद दिस लेते हैं तो उसके लिए इस इक्वेशन को ट्वाइस कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो 2 टाइम्स ऑफ द सेकेंड इक्वेशन माइनस द थर्ड. अगर आप लिख के करना चाहें लिख के करो, बट डायरेक्टली भी किया जा सकता है. इट विल इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, ये 32 है और ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 29 है. दोनों को सब्ट्रैक्ट करते ही y इज 3. सो y की जगह पे 3 आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो. सो x इज 10, तो ये आ गया 10,3. देन फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसको ट्वाइस कर देते हैं. सो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 22. दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया. सो y फॉर अस इज 7. y की जगह पे हमने 7, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो. सो x कम्स आउट टू बी 4. सो 4, 7. तीनों
वर्टिसेस को सॉल्व करना है। उसके बाद ये जो पॉइंट है इट लाइज ऑन और इनसाइड, सो 11/2 कॉमा अल्फा इस तरह से लोकेटेड होना चाहिए कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये और ये टूवर्ड्स द सेम साइड होना चाहिए, और ये पॉइंट इस लाइन पे आ जाए वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सो 4,7 का अगर हम लोकेशन चेक करें विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, जो कि x + 2y - 16 इज इक्वल टू 0 है, और ये x + y - 11 इज इक्वल टू 0 है, पहले मेंशन ही कर देते हैं। 2x + 3y - 29 इज इक्वल टू 0 है। तो 4,7 यहाँ पे हम पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, बस साइन ही हमें चेक करना है। सो 4, 14 तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव साइड है। इसी तरह से तीनों का ही पहले चेक कर लेते हैं। तो 6,5 यहाँ पे पुट करते हैं, सो दिस इज 12 एंड दिस इज 15, तो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ मेंशन कर देते हैं। एंड इसके रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है इसका साइन अगर हम चेक करें तो पॉजिटिव है। ठीक, दैट मीन्स 11/2 कॉमा अल्फा इसके रिस्पेक्ट में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी हम मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ऑन और इनसाइड इट सेज। ठीक है, सो 11/2 कॉमा अल्फा इस लीनियर एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। सो 11/2 + 2 अल्फा -16 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन द सेम वे इसके रिस्पेक्ट में 11/2 कॉमा अल्फा शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। सो 11 + 3 अल्फा -29 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, एंड थर्ड के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो 11/2 + अल्फा -11 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बस इन्हें सॉल्व करना है एंड अल्फा की पॉसिबिलिटीज को हमें डिस्कस करना है। सो फर्स्ट इनइक्वालिटी से हमें मिल रहा है 2 अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 - 11/2। इसे सिंप्लीफाई कर ले तो 32 - 11 विच इज 21/2। सो अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21/4। ठीक, अब सेकेंड पे आते हैं। सो 3 अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 29 - 11 जो कि है 18। सो अल्फा वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 6, एंड थर्ड कहता है अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 11/2। अब पॉसिबिलिटीज को आप देखें, ये है अप्रॉक्स, अगर आप देखें सो दिस इज 5.25, राइट। सो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, अल्फा शुड बी लेस देन इक्वल टू 6, और यहाँ से हमें मिल रहा है अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5.5। तो क्लियर हो गया, इट शुड बी 5.5 to 6, मतलब 11/2 to 6। ये अल्फा की कंप्लीट पॉसिबिलिटीज। क्वेश्चन हमसे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट पॉसिबिलिटी, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। सो आंसर इज 33। ठीक है, नेक्स्ट इट सेज लेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विथ वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस। एक वर्टेक्स अननोन है, 35 स्क्वायर यूनिट एरिया है। इफ इस ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रॉइड आर, ऑर्थोसेंटर नोन है, सेंट्रॉइड अननोन है, तो हमें सेंट्रॉइड को सॉल्व करना है क्योंकि हमें C एंड D के वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है। अब बचा ऑर्थोसेंटर, मतलब x एंड y, दो कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व है और यहाँ पे दो अननोन है, मतलब ये सफिशियंट है टू सॉल्व फॉर A एंड B। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रिडंडेंट है, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो आपको मिसगाइड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन है, एक से आप दो अननोन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसे इन्वॉल्व कर ही नहीं, बिल्कुल वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइंग होगा। बस ऑर्थो सेंटर पे आ जाएं स्ट्रेट अवे। सो सिचुएशन कुछ इस तरह से है, ये P पॉइंट है 5,4, Q है -2,4। ओके, हमें इसकी जरूरत है, ये A, B है, एंड जो ऑर्थो सेंटर है दैट इज 2,14/5, राइट। तो A एंड D दो अननोन है, हमें दो इक्वेशन बनाना है, तो दो ऑल्टीट्यूड ले लेते हैं, ये ले लिया, कोई भी दो आप ले सकते हैं। सो स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 जो कि 0 है। इसका मतलब ये लाइन
का स्लोप नॉट डिफाइंड होना चाहिए. सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स x2 इज इक्वल टू x1. तो दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए. तो a का वैल्यू तो हमें स्ट्रेट अवे मिल गया. अब एक और ऑल्टीट्यूड ले लेते हैं जो रैंडम या कोई भी कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट मी टेक दिस. इस पे 2 पॉइंट है, तो इस ऑल्टीट्यूड का स्लोप है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज 3. तो ये सिंप्लीफाई होके हमें देता है 20 माइनस 14 6 बाई 5. तो 3 हो जाएगा कैंसिल, तो 2 बाई 5. परफेक्ट. तो इसका स्लोप 2 बाई 5 है, मतलब क्यू आर का जो स्लोप होना चाहिए वो माइनस 5 बाई 2 होना चाहिए. और ए का वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, तो यहाँ पे हम 2 लिख ही देते हैं. तो इस लाइन का स्लोप आ गया टू बी बी माइनस 4 अपॉन 4. ये हुआ कैंसिल. So b minus 4 is minus 10. Value of b is minus 6. तो ये पॉइंट है 2, minus 6. ठीक. अब हमें सेंट्रॉइड की जरूरत है. तो सेंट्रॉइड इज नथिंग बट एवरेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स. तो c for us is x कोऑर्डिनेट का एवरेज. So 5 minus 2 plus 2 by 3. 5 by 3. And d for us is y coordinate. So 4 plus 4 which is 8 minus 6 which is 2, 2 by 3. Question says c plus 2d मतलब 5 by 3 plus 4 by 3. So answer is 3. ठीक है. Next. It says let the range of the function this. अब देखो कितने सारे टर्म्स प्रोडक्ट में हैं, तो ध्यान देना कोई ना कोई आइडेंटिटी तो यहाँ बनी रही होगी. उस पर आएंगे. इससे अगर रेंज ये है तो डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस. तो ये बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन लग रहा है. और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा इज 1/4 cos 3 थीटा, राइट. सो दिस इज cos 3x एंड cos 3x sin 3x से मल्टीप्लाई हुआ. सो ये दोनों साथ में मिलके बनाते हैं 1/2 sin 6x और sin 6x cos 6x साथ में मिलके बनाते हैं 1/2 sin 12x. तो कितना सिंपल सा रह गया. 4 इंटू 2 इंटू 2 16. 16 को किया कैंसिल. तो ये फंक्शन सिंप्लीफाई होके ये रह गया. और इसका रेंज -1 से 1 में होता है. तो इस पूरे फंक्शन का जो रेंज है वो 5 to 7 है. तो अल्फा का वैल्यू 5 है, बीटा का वैल्यू 7 है. हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से चाहिए. तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला. सो इट इज 15 28 12. मॉड की कोई जरूरत ही नहीं है. ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट विच इज 5. ये दोनों कंबाइन पे. सो वी गेट 40 प्लस 15 55 बाई 5 इट इज 11. ठीक. नेक्स्ट. It is a rod of length 8 units moves such that its ends A and B always lie on the lines this and this respectively. If locus of the point P that divides the rod AB internally in the ratio of 2:1 is this. यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे presence of 9 है. ओके, ब्रैकेट के बाहर here. ओके, there is a correction. वैसे जो कॉपी आपके साथ शेयर्ड है ना उसमें ऑलरेडी ये करेक्टेड है. ये है. देन वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट. तो अब ध्यान देना, इस पे ए पॉइंट है तो हम लिस्ट नंबर ऑफ अननोन को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे. तो एक्स कोऑर्डिनेट को अगर मैं एच कंसीडर करूं तो वाई विल बी एच प्लस 2. ठीक. ये पॉइंट हमारे लिए ए है और बी पॉइंट इस पे लाई कर रहा है. सो वाई इज -2, एक्स कैन बी एनीथिंग. सो के कॉमा -2 ये पॉइंट बी है. एंड क्वेश्चन सेज लोकस ऑफ पॉइंट पी दैट डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:1. तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता हुआ पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ले लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को वाई ले लेते हैं. कहीं ओवरलैपिंग का कोई चांस तो है नहीं. एंड 2:1 रेशियो है तो 3x इज इक्वल टू 2k प्लस h एंड 3y इज इक्वल टू -4 प्लस h प्लस 2. सो h -2 आ गया स्ट्रेट अवे. ठीक. ये है. अब हमें एच एंड के को एलिमिनेट करना होगा तभी हमें लोकस मिल पाएगा. और एच एंड के दो क्वांटिटी को एलिमिनेट करने के लिए हमें 3 इक्वेशन की जरूरत होती है. तो हमारे पास 2 ही इक्वेशन है. ठीक.
तो उसके लिए क्वेश्चन ने कहा द रॉड इज ऑफ लेंथ, मतलब जो ए बी का लेंथ है वो 8 यूनिट्स है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स का डिस्कशन हमें करना है, जो कि h माइनस के का होल स्क्वायर प्लस h प्लस 2 प्लस 2, सो h प्लस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेके फिर स्क्वेयरिंग करेंगे, उससे बेटर है डायरेक्टली लिख देते हैं। दिस इज 8 का स्क्वायर एंड इट इज 64। ठीक, तो एक काम करते हैं, हमें एच एंड के को एलिमिनेट ही तो करना है एंड एक्स एंड वाई में इक्वेशन फ्रेम करना है। तो यहाँ से हम h ले लेते हैं, h फॉर अस इज 3y प्लस 2, और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो 2k इज 3x माइनस एच, सो माइनस 3y माइनस 2। ठीक, अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो k लेना पड़ेगा जो कि फ्रैक्शन में आएगा, तो बेटर है कि आप इस पूरे इक्वेशन को 2k में ही कन्वर्ट कर दें, मतलब 4 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो स्क्वायर के अंदर ये बन जाएगा 2 से मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया, यहीं पे लिख देते हैं 4, क्योंकि यहाँ पे कहीं k का प्रेजेंस तो है नहीं, और इसको कर देते हैं हम 4 टाइम्स, जो कि हो जाएगा 256, सिंपल। ठीक, अब 2h माइनस 2k का होल स्क्वायर, 2h हो जाएगा 6y प्लस 4 माइनस 3x plus 3y plus 2, right? So it is 9y minus 3x plus 6 का whole square plus 4 times of इस perfect square को expand कर देते हैं, h plus 4, h हमारे लिए ये है, right? So h plus 4 का whole square जब हम लिखेंगे, so 3y plus 6 का whole square, so that is 9y square प्लस 36, 3y प्लस 6 का हम होल स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, सो 36y इज इक्वल टू 256। हमारे पास लोकस आ चुका है, बस ये देख ले कि आपको इसे किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो अकॉर्डिंगली वी विल हैंडल इट। ठीक है, तो यहाँ लोकस इस फॉर्म में गिवन है, यहाँ 9 का प्रेजेंस है, आ जाए इससे, देखिए, तो हमें इस तरह से इसे प्रेजेंट करना है, सभी टर्म्स को एक तरफ लाना है, सारे परफेक्ट स्क्वायर को एक्सपांड करके लिखना है। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर आप पूरा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो वो आप काम कर सकते हैं, बट आई प्रीफर टू डू इट डायरेक्टली। सो पूरे में एक्स स्क्वायर का प्रेजेंस इसके स्क्वायर से ही क्रिएट होगा, जो कि है 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्रिएट होगा इसके स्क्वायर से और यहाँ से। ठीक है, सो दैट इज ओवरऑल 81 टाइम्स वाई स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 36 टाइम्स, कंबाइन कर देते हैं, so it is 117 times। ठीक, so 117 times, और वैसे अगर आप देखें किस तरह से प्रेजेंटेड है ये, तो 9 ब्रैकेट के बाहर लिया गया है, तो उसी तरह से ही हम इसे भी लिख लेते हैं। तो 9 को अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, देन इट इज 9 टाइम्स ऑफ डिवाइड किया, सो 13। ठीक, ये हो गया वाई स्क्वायर। फिर हमें एक्स वाई वाला टर्म भी चाहिए, सो एक्स वाई का प्रेजेंस यहाँ से क्रिएट होगा 2a इंटू बी से, और कहीं एक्स वाई का प्रेजेंस तो है नहीं, तो 9 के फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं, तो 9 इंटू 6 एक्स वाई, डन। उसके बाद हमें चाहिए x का कोएफिशिएंट, बाकी ये तो नोन है, इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ से क्रिएट होगा, एंड x यहाँ पे कहीं नहीं फ्रेम होगा, सो ओवरऑल what we get is minus 2 into 3 into 6, हम 9 के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो 3 into 3 हमने अलग कर दिया, so it is 4x, राइट। बाकी के टर्म्स में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। so 9 को हम ब्रैकेट के बाहर मूव कर देते हैं, तो हमारे पास रह जाता है एक्स स्क्वेयर, जो कि है अल्फा है 13, and beta for us is -6 and gamma for us is -4। क्वेश्चन कह रहा है अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, so 13 plus 6 plus 4 which is 23। ठीक, नेक्स्ट it says let the triangle PQR be the image of the triangle with vertices this and this, okay, in the line thus, if centroid of the triangle PQR is the point thus, then this is equal to what? देखो, let the triangle PQR be the image of the triangle,
इस ट्राइंगल का इमेज ट्राइंगल है पी क्यू आर विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, इफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर इज दिस। तो एक काम करते हैं, सिचुएशन कुछ इस तरह से है, ये है वो 3 वर्टिसेस, इसका जब हम इमेज कंसिडर करेंगे तो इसका इमेज ये है, तो इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, तो इनको ज्वाइन करता हुआ जो ट्राइंगल है वो ये है, ये इमेज ट्राइंगल है जो कि पी क्यू आर ट्राइंगल है, ठीक। और हमें इसके सेंट्रॉइड में इंटरेस्ट है, तो इसका सेंट्रॉइड इसके सेंट्रॉइड का इमेज ही होगा। तो सारे इन पॉइंट्स का इमेज लेके अपना टाइम वेस्ट ना करें, इसी का सेंट्रॉइड ले लें। तो सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज एक्स कोऑर्डिनेट्स का एवरेज इट इज 6/3 टू y कोऑर्डिनेट का एवरेज इट इज 8/3। अब बस इस पॉइंट का आपको इमेज कंसिडर करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। सो इमेज हम ले लेते हैं अल्फा कमा बीटा, सो अल्फा -2/1 डायरेक्ट फॉर्मूला है ना हमारे पास, तो बीटा -8/3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ 2,8/3 का हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, सो 2 प्लस 16/3 माइनस 2 अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर एंड दैट इज 5, ठीक। तो यहां से हमें मिला अल्फा -2 इज इक्वल टू, ये है -32/15, 2 add हुआ, सो -2/15 वैल्यू ऑफ अल्फा। ओके, अब हम बीटा के वैल्यू पे चलते हैं, सो बीटा -8/3 इज इक्वल टू, इस 2 को हमने इधर क्रॉस कर दिया, सो -32/15 तो पहले से ही था, -64/15 हो गया, ये इधर आया, सो वैल्यू ऑफ बीटा इज 8/3 -64/15। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अदरवाइज आगे जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो ये है, जो कि 15 अल्फा इज -2 -15 बीटा, सो ये हो गया -15 टाइम्स ऑफ दिस, 3 हो जाएगा कैंसिल, तो ये हुआ 10 प्लस 64, राइट, ये है -42, so -42, so we are left with 22, ठीक। next, if the distance between two parallel lines be 5 units and a point P lies between the lines at a unit distance from one of them, an equilateral triangle PQR is formed such that Q lies on one of the parallel lines while R lies on the other, then QR square, मतलब उस equilateral triangle का साइड का स्क्वायर, QR is a side, right, तो साइड का स्क्वायर ही क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो इनडायरेक्टली बस हमें उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना है। और सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है, और ये प्योरली ज्योमेट्रिकल सिचुएशन है, कहीं कुछ और इक्वेशन या कोऑर्डिनेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो 2 पैरेलल लाइंस हमने कंसिडर कर लिया 1 यूनिट के डिस्टेंस पे, और इधर 4 यूनिट हो गया, तो ये पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं टू बी P, ओके, ये 1 है, एंड ये हो गया Q, और ये है R, और ये है, ठीक। अब आपके पास चॉइस है, देखो वर्क करने के लिए, एक ये 1 है, अगर मैं साइड लेंथ को L कंसिडर कर लेती हूँ तो ये हो गया L स्क्वेयर -1 का स्क्वायर रूट, साइड लेंथ L है तो ये हुआ L स्क्वेयर -16 का स्क्वायर रूट, ये जो है ये 5 है ना, 5 है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस, ये L है, तो ये हो जाएगा एज L स्क्वेयर -25 का स्क्वायर रूट। अब अगर आप चाहो तो L स्क्वेयर -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस लिखते हुए 2 बार स्क्वेयरिंग से आप L स्क्वेयर तक डायरेक्टली पहुंच जाओगे, जो QR स्क्वेयर क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपसे, L स्क्वेयर ही तो है, आप पहुंच जाएंगे। दूसरा, अगर आप इसे थोड़ा एंगुलर डीलिंग से करना चाहें तो उस केस में कोई भी एक एंगल को हम थीटा कंसिडर कर लेते हैं, सो इफ आई कंसिडर दिस एंगल टू बी थीटा, इसको मैंने थीटा कंसिडर कर लिया, एंड इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक। सो ये 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
तो ये जो एंगल आएगा ये 120 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है सारा बेनिफिट। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस है, तो बच्चा इस राइट ट्राइंगल पे आप एक बार अटेंशन दें। क्या हम कह सकते हैं दैट L इज सेक थीटा, एंड इस राइट ट्राइंगल के हेल्प से क्या हम कह सकते हैं L इज 4 सेक 120 डिग्री माइनस थीटा, कह सकते हैं। ये दोनों इक्वल है, थीटा का वैल्यू आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, यहाँ पे पुट करते ही L मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर ही लेते हैं। अब सेक थीटा है, हम सेक में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये हो गया कॉस थीटा, एंड इसका भी रेसिप्रोकल ले रहे हैं, दोनों रेसिप्रोकल को हम इक्वेट कर रहे हैं, तो ये आएगा कॉस 120 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 4। तो अपॉन 4, यहाँ पे नीचे 4 है ना, तो इसे इधर क्रॉस कर देते हैं, तो 4 कॉस थीटा को मैं सी लिख लेती हूँ। सो कॉस ए माइनस बी, कॉस से इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं। सो वी गेट 9/2 cos थीटा इज √3/2 साइन थीटा। सो टैन थीटा, साइन बाई कॉस करते ही टैन थीटा का वैल्यू हमें मिल जाएगा। सो टैन थीटा फॉर अस इज 3/√3। टैन थीटा मिल गया, और हमें साइड चाहिए, मतलब सेक थीटा चाहिए, और एल स्क्वेयर चाहिए तो सेक स्क्वेयर थीटा चाहिए, जो कि 1 + tan स्क्वेयर थीटा होगा, राइट। सो आंसर इज 28। ठीक है, जैसे भी करना चाहें। देन लास्ट क्वेश्चन, इट इज A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट। B एंड C में अल्फा का प्रेजेंस है, A पॉइंट नोन है, B वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। If this and this, B is orthocenter and centroid respectively. ऑर्थोसेंटर सेंट्रॉइड, जब भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट होता है तो इमीडिएटली आप चेक कर लो कि आप सर्कम सेंटर को डिस्कस कर सकते हो। तो उसके लिए कॉस एंड साइन का प्रेजेंस है, और अगर आप ओरिजिन से इसका डिस्टेंस देखें तो 10 यूनिट है, ये भी 10 यूनिट है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस भी 10 यूनिट है, मतलब सर्कम सेंटर एट ओरिजिन है। और सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर एंड सर्कम सेंटर रिलेटेड एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड इन दिस केस इज H, K that divides the line joining circumcenter and orthocenter in the ratio of 1:2, right? तो जो भी हमें मिल पा रहा है उन रिलेशनशिप को तो लिखते चले जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे A है, H है, K है, अल्फा है, राइट। तो एक रिलेशनशिप, तो सेक्शन फॉर्मूला से हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3H इज इक्वल टू A एंड 3K इज इक्वल टू 9। तो K का वैल्यू तो हमें मिल गया, ठीक, एंड A एंड H में एक रिलेशनशिप भी मिल गया। अब इसका तो यूज हमने ले लिया, अब आगे बढ़ते क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। सर्कम सेंटर हमारे पास है, ओके, एंड जो सेंट्रॉइड है वी नो दैट इज एवरेज। सो 3H इज इक्वल टू एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट। सो 3 को तो हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर ही दिया, तो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, तो ये हमें मिल रहा है 6 + 10 cos अल्फा, जिसे मैं C ही लिख रही हूँ, -10 sin अल्फा, उसे S लिख रहे हैं, ये हुआ। एंड सिमिलरली अगर आप y कोऑर्डिनेट को देखें, सो 3K इज इक्वल टू 8 - 10S एंड 10C, राइट। ये पार्ट जो है ना बच्चा, ये तो सेम ही है, सेम है ना, बिल्कुल सेम है। K का वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, तो K की जगह पे 3 अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, इसे इधर शिफ्ट किया तो 1 दैट वी गेट इज 10 टाइम्स ऑफ C माइनस S, राइट। सो 10 टाइम्स ऑफ C माइनस S तो यहाँ पे भी है, तो ये अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, सो वी गेट 3H टू बी 7, तो ये आ गया 7। तो A एंड H दोनों के वैल्यूज तो हमें मिल गए, K का भी वैल्यू मिल गया, बस अब हमें अल्फा की जरूरत है, और वो भी sin 2 अल्फा के फॉर्म में रिक्वायर्ड है, और वो हमें पता ही है कि इसको स्क्वायर करके हमें मिल जाता है।
तो 10 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, सो वी गेट 1/100 इज cos स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दैट इज साइन 2 अल्फा। तो यहाँ से हमें साइन 2 अल्फा का भी वैल्यू मिल गया 99/100, और 100 साइन 2 अल्फा का वैल्यू आ गया 99। तो ये वैल्यू है 99। 5a का वैल्यू, वैसे 3h इज इक्वल टू a, तो a को ये कर देगा कैंसिल, सो लेफ्ट विथ 4a, सो 4a इज 28 एंड देन 6k, 3k का वैल्यू 9 है तो डबल लेंगे 18, ये है। सम अप कर देते हैं, दैट्स इट। सो 100 एंड ये 46 है ना, तो 45। तो इस पूरे में आप देख सकते हैं हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसमें हमें कोई ज़्यादा राइटिंग भी इन्वॉल्व हो। बस वो एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने बताया कि 2 केसेस इन्वॉल्व है और एक केस को एनटीए ने इग्नोर किया हुआ है, बस वही है। अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज डायरेक्ट। अगर थ्योरी के साथ हम जस्टिस करते हैं, इफ यू हैव गॉन थ्रू ऑल माय थ्योरी पार्ट्स, देन इन दैट केस कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं आ सकती करने में, ठीक है। सो दैट्स इट बेटा, वी आर क्लोजिंग इट हियर।